Rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is valency. वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब हमारे पास एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी हमारे पास डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यानी हमारे पास वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वैलेंस शेल कहलाता है। और इस वैलेंस शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब हमारे पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या है? 1 है। सेम हमारे पास क्लोरीन की भी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। तो वो एटम हमारे पास जिसके आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल। यानी उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है यानी लेस देन 4 है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी? 1 होगी। सेम हमारे पास एल्यूमिनियम है, तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारे पास क्या होते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 है। जबकि वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 - 6 हमारे पास 2 होंगे। क्लोरीन हमारे पास है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। तो हमारे पास क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन को हम 8 से जब माइनस करते हैं तो वैलेंसी हमारे पास क्या आएगी? 1 आएगी। सेम हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 हमारे पास 8 - 5 तो हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या आएगी? 3 आएगी। आयन हमारे पास चार्ज बॉडी होते हैं, यानी एटम हमारे पास क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो आयन में वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास आयन क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन हमारे पास वो आयन होता है जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कैटायन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम, पोटाशियम है, तो वो हमारे पास कैल्शियम है, ये सारे हमारे पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये कैटायन में चेंज हो जाते हैं। एनायन हमारे पास क्या होते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी दूसरे एटम से जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एनायन कहलाता है। तो एनायन हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन में चेंज हो जाते हैं। जबकि न्यूट्रल एटम हमारे पास क्या होते हैं? इसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के।
जबकि हमारे पास जब कैटाइन और एनाइन बनते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते, ज़्यादा या कम होते हैं, इसलिए वो आयन में चेंज हो जाते हैं। केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास शो करते हैं नंबर एंड टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी हम क्या करते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। और हमारे पास केमिकल फार्मूले की मदद से हम नेम बता देते हैं, हमारे पास जो कंपोजिशन होती है, कितने एटम यूज़ हुए हैं, वो हमें पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूले से हमें पता चलता है कि कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है। साथ ही हमें इसकी रेशो पता चलती है कि एक हमारे पास कैल्शियम एटम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम ने मिलकर हमारे पास क्या बनाया है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन ने मिलकर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है। सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास ट्रिपल सॉल्ट होती है, तो सोडियम और क्लोरीन, एक सोडियम और क्लोरीन एटम 1:1 के साथ मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अमोनिया NH3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास HCl, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अब हमारे पास स्टेप होते हैं कि हम केमिकल फार्मूला किस स्टेप से लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, राइट डाउन द सिंबल फॉर ईच एलिमेंट। यानी हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हम सिंबल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम और क्लोरीन है, तो हम कैल्शियम क्लोराइड के लिए सिंबल लिखेंगे कैल्शियम और क्लोरीन का। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो वैलेंसीज होती है वो हम उसके टॉप राइट पे लिखते हैं, यानी सिंबल लिख लिए। अब वैलेंसी हम ऊपर राइट साइड पे लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी हमारे पास क्या है, 1 है। तो कैल्शियम हमारे पास +2 आ जाएगा और क्लोरीन -1। अब अगर हमारे पास वैलेंसी सेम नहीं है, यानी दोनों एटम की वैलेंसी सेम नहीं है, जैसे सोडियम हमारे पास क्या है, कैल्शियम और क्लोरीन है, दोनों की वैलेंसी चेंज है +2 -1, तो इनकी जो वैलेंसी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो हमारे पास जब इंटरचेंज करेंगे तो जो कैल्शियम की वैलेंसी होगी वो नीचे हम क्लोरीन के साथ लिखेंगे और क्लोरीन की कैल्शियम के साथ। तो हमारे पास क्या होती है, इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयंस एंड राइट देम ऑन लोअर राइट साइड, यानी राइट साइड के हमारे लोअर साइड पे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन अगर हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो सेम होगी तो हम एज इट इज़ फार्मूला लिखेंगे। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक जो मासेस होती हैं वो चेंज होती हैं। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, जबकि फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम और हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हमारे पास जो सिंबल होते हैं वो है हाइड्रोजन। प्रोटियम के पास हमारे पास 1 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो H1 लिखते हैं। ड्यूटेरियम को हम क्या लिखते हैं, 2, यानी हमारे पास इसका क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर मास नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो या H2 लिखते हैं या फिर हम D से शो करते हैं। ट्राइटियम है हमारे पास, तो इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 3 है, या फिर हम इसको सिंबल किसे T से शो करते हैं। जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास तीनों जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो सेम है, मास नंबर हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब हमारे पास जो प्रोटियम होता है वो 99.99% अबेंडेंस पाया जाता है नेचर में, जबकि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हमारे पास कम मिकदार में होते हैं। यानी ड्यूटेरियम हमारे पास 0.015% है
और हमारे पास ट्राइटियम हमारे पास क्या है 10 to 18% नेचर में पाया जाता है। नेचर जो हमारे रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है या प्रोटियम है और ड्यूट्रियम है वो हमारे पास नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि ट्राइटियम हमारे पास क्या होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट में और हमारे पास क्या होते हैं बाकी फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट हमारे पास यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अलावा आयोडीन हमारे पास गोइटर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कार्बन 14 हमारे पास इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड मटेरियल लाइक ट्रीज़। हमारे पास इनकी जो एज होती है प्लांट की उसकी डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम हमारे पास यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी न्यूक्लियर जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और रेडियो आइसोटोप्स हमारे पास यूज़ होते हैं टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ पाइपलाइंस। हमारे पास पाइपलाइंस में जहाँ पे लीकेज होती है उन पाइप जो अंडरग्राउंड हमारे पास होते हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जितने भी सैम्पल होते हैं वो जिस भी मेथड से हमारे पास ऑब्टेन होते हैं उनकी जो रेशो होती है वो हमेशा फिक्स होती है। यानी एवरी सैम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी वो जिस भी मेथड से हमने ऑब्टेन किए हुए हैं उनकी जो फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हमारे पास जिस भी मेथड से हमने उसको ऑब्टेन किया है तो उसमें हाइड्रोजन हमारे पास 11.11 और ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगी 88.88% होंगे। तो वाटर हमारे पास नेचर में या फिर हमारे पास लेबॉर्ट्री में हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो रेशो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 27.27% और हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा 72.72% होगा। तो हमारे पास जिस भी मेथड से ये प्रिपेयर किए हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इनकी जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास जो फिक्स प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है इनकी हमेशा फिक्स रहती है।